जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। साधक मनुष्य के जेहन में यानी शरीर में, मन में बहुत से प्रश्न रहते हैं, परंतु यदि उचित गुरु मिल जाए तो वो उन प्रश्नों का जवाब देकर के उसकी अंतरात्मा को तृप्त कर सकता है। परंतु यदि उसने कोई गुरु नहीं बनाया है या गुरु तो बनाया है परंतु वो गुरु उपलब्ध ना हो जो आपके प्रश्नों का जवाब दे सके, तो फिर साधना पूरी नहीं मानी जाती है। क्योंकि साधक मनुष्य जो होता है वो ज्ञान का प्यासा होता है। उसे जितना ज्यादा ज्ञान मिलेगा उतनी उसकी साधना कंप्लीट होती जाती, पूर्ण होती जाती है, और जितना ज्ञान का अभाव रहेगा उतनी साधना उसकी अधूरी रहती है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप 1 लाख या 5 लाख या 10 लाख जप कर लो तो आपको साधना सिद्धि मिल जाएगी, ये जरूरी नहीं है। इसलिए बहुत से गुरु लोग कोई कहते हैं जा 1 करोड़ जप कर ले, तो 1 करोड़ जप करने के बाद भी आपको सुरूर भी पैदा नहीं हो सकता है। तो जप क्यों किया जाता है, क्यों जप करना चाहिए, और क्या जप करने से आपको सिद्धि मिल जाएगी, या जप करने से क्या ईश्वर आ जाएगा आपके पास? और ईश्वर को किसने देखा जो आप कहते हो कि ईश्वर आ जाएगा? न उन गुरु ने देखा, न परम गुरु ने देखा, न परमेष्टि गुरु ने देखा, न आपने देखा कि ईश्वर कौन। तो ये कैसे मान लेते हो कि ईश्वर आ जाएगा आपके पास? और ईश्वर है कौन, पहले ये जानने की कोशिश करो। तो साधक मनुष्य को हर स्टेप पर, हर एक सीढ़ी उसको चढ़ता है तो उसे समझ में आती कि इस सीढ़ी का मतलब क्या, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, सपन क्यों आते हैं, सपन क्यों नहीं आते हैं, क्या चीज मुझे खाना चाहिए, क्या चीज मुझे पीना चाहिए, क्यों मुझ में उग्रता आ रही, क्यों मुझ में क्रोध आ रहा, क्यों मुझ में काम की भावना उत्पन्न हो रही है जप करने के दौरान। तो इन सब प्रश्नों का जवाब सिर्फ आपको आपका सद्गुरु ही दे सकता है। और जब आपकी इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने से आपका मन संतुष्ट हो जाएगा तो वो चीज जो आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही वो शांत हो जाएगी। तो आप ये बिल्कुल दिल दिमाग से निकाल दो कि 1 लाख जप करने पर या 5 लाख जप करने पर या 10 लाख जप करने पर आपको आपकी इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी, ये निश्चित नहीं है। जप कैसे करना ये भी मालूम होना चाहिए, कब जप करना ये भी मालूम होना चाहिए, किस समय जप करना ये भी मालूम होना चाहिए, और कहां पे जप करना चाहिए, इस सब का एक विधान बनाया गया। तो जप करने से कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए, जप करने से जरूरी नहीं कि आपके काम बन जाएंगे। जैसे नवरात्रि में लोग बाग कहते हैं साहब 9 दिन में 1.25 लाख जप कर लो, और 9 दिन में 1.25 लाख तो जप कर लेंगे, पर आगे उनने बोलना बंद कर दिया। केवल जप करने से आपने उस ईश्वरी शक्ति को बुलाया। कितनी बार? 1.25 लाख के बार या 1 लाख बार। रोज 10,000 जप कर लिए, 9 दिन में 90,000, परंतु आपने रात दिन एक करके जप किए तो हो सकता है 1 लाख या 1,25,000 भी जप आपके हो सकते हैं। परंतु आपने ईश्वर को बार बार बुलाया,
परंतु केवल बुलाने से काम नहीं चलेगा। उस ईश्वर को, उस हवा को, उस पवन को आत्मसात भी करना पड़ता है, यानी अपने शरीर के अंदर, अपने शरीर की आत्मा से उसका मिलन कराना होता है। और जब उस आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो अश्रु धारा निकलती है साधक के मन में, क्योंकि वो उस शक्ति से मिलता है जिस शक्ति की उसको कामना होती है। पर कोई जरूरी नहीं कि आपने बुलाने पर वो आ जाएगा। तो ये दिल दिमाग से निकाल दो, या कोई गुरु कहता है कि इतने लाख जप करने पर ऐसा आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये भ्रम है। और यह भी जरूरी नहीं है कि आप भूखे प्यासे रह करके जप तप करें और भगवान आ जाएगा, यह भी जरूरी नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक रास्ता तैयार करना होता है। उस रास्ते में भूखे प्यासे रहना, जप करना, ये एक रास्ते को बनाने का तरीका है। कि एक मंदिर है, उस मंदिर तक पहुंचना है तो बीच में कीचड़ भी मिल सकता है, आपको कांटे भी मिल सकते हैं, उबड़ खाबड़ पत्थर भी मिल सकते हैं, और हो सकता है कि बीच बीच में कभी कभी आपको रास्ता ही नहीं मिले तो आप भटक भी सकते हो, पगडंडी भी न मिले। तो इसके लिए पहले रोड बनाई जाती है, और रोड बनाने के लिए रास्ता ढूंढा जाता है कि रास्ता कैसे है कि अपन उस मंदिर तक पहुंच सकते हैं जहां पे ईश्वर बैठा हुआ है। तो उसके लिए कुछ हद तक त्याग करना होता है, सेक्रीफाइस करना होता है, बलि देना होती है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप मनुष्य की ही बलि दें, जानवर की ही बलि दें, मांस की ही बलि दें। भूखे प्यासे रह करके शरीर को क्षीण करना भी बलि कहलाता है। किसी आत्मा को मुक्त कराना भी बलि कहलाता है। आपके पास चने हैं, गेहूं हैं, मूंगफली दाने हैं, आपने उसको मुंह में चबा लिया तो उसकी बलि हो गई, क्योंकि आप खा गए उसको। इसी प्रकार से अपने शरीर को कम करना भी बलि कहलाता है। अपने शरीर से रक्त निकाल करके भेंट देना भी बलि कहलाता है। इसलिए बलि देना भी, जितना त्याग करोगे ईश्वर के नजदीक आप उतने नजदीक पहुंचोगे। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जप करने से ईश्वर आ जाएगा, यह बिल्कुल भ्रम दिल दिमाग से आपको निकाल देना है, यदि साधना के मार्ग पे चलना है तो। और साधना की प्रारंभिक सीढ़ी है जिसको बोलते हैं हम कि रास्ता बनाना। वो रास्ता बनाने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना जरूरी होगा, और जप भी करना पड़ते हैं, तब जाकर के आपको रास्ता दिखता है। और उस रास्ते पे आगे चलोगे तो आपको हो सकता है कुछ वृक्ष भी काटना पड़े, कुछ पत्थर भी हटाना पड़ेंगे। उसके लिए भी आपको मेहनत करना होगी, त्याग करना होता है, तपस्या करना होती है, तीर्थ यात्रा करना होती है, हवन करना होता है, अनुष्ठान करना होता है, दान धर्म करना होता है। पिछले जन्म के पापों को काटना पड़ता है। पिछले जन्म के पाप भी आड़े आते हैं एक वृक्ष के रूप में रास्ता में, कि भैया तू ऊपर जा रहा है ईश्वर तक, तो पहले हमसे निपट। तो पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करना होता है। पिछले जन्म का शाप यदि लगा हुआ है, माता का शाप, पिता का शाप, भाई का शाप, बहन का शाप, भानेज का शाप, नौकर चाकर का शाप लगा हुआ है, तो उस शाप को भी आपको विमुक्त करना होगा, अन्यथा आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको अपने रास्ते को क्लियर करना होगा, रोड बनाना होगी। उस मार्ग में जितने भी अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं उन अवरोधों को हटा करके रास्ता बनाना होगा। तब आप रास्ता जब बन जाएगा तो आप जब चाहें तब आप ईश्वर से मुलाकात कर सकते हो। दूसरा उदाहरण दे सकता हूं कि यदि आपने एक घर बना लिया, एक मकान बना लिया, लाइट भी उसके अंदर फिटिंग करा दी, बल्ब भी लगा दिए, वायरिंग कर दी, परंतु इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आपको यदि परमिशन नहीं मिली तो आपने घर के अंदर जो लाइट लगाई वो किसी काम की नहीं, आप अंधेरे में ही रहोगे। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कनेक्शन लेने के लिए फाइल चलती है, कुछ पैसे जमा करना पड़ते हैं, आप एप्लीकेशन देना होती है, आवेदन पत्र देना होता है।
तो ये प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, तब जाके आपके यहाँ पे तार से तार जुड़ते हैं, तब आपके घर में करंट मिलता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो है, पर वहां तक आपको लाइन खींचना पड़ेगी, आपको वायर डालना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगी, तब जाकर के आपके इस शरीर में, मन मंदिर में, उस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिसिटी आपको प्राप्त होगी, जिसको सिद्धि बोला जाता है। फिर आपकी इच्छा, एक बार कनेक्शन आ गया, लाइट जल गई, तो आपकी इच्छा, आपने स्विच चालू किया, विद्युत प्रवाह होने लगी, और जब आपने स्विच बंद कर दिया तो विद्युत प्रवाह बंद हो गई। फिर आपको कभी भी कहीं पर भी किसी भी वक्त जब चाहे तब, चाहे दिन में हो या रात में हो, आप जब चाहे तब बटन दबाइए और लाइट जला लीजिए। यही इसी को सिद्धि बोलते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्म की लाइन में भी पहले आपको रोड बनाना होगी इस मंदिर तक पहुंचने के लिए जहां परमपिता परमात्मा बैठा हुआ है, और मार्ग में बहुत से अवरोध उत्पन्न होते हैं, गुरु दोष भी उत्पन्न हो सकता है, किसी रिश्तेदार का दोष उत्पन्न हो सकता है, पितृ दोष उत्पन्न हो सकता है, प्रेत दोष उत्पन्न हो सकता है, और एक कई जन्मों के पाप आपके आड़े आ सकते हैं, और वो पाप का जब तक शमन नहीं होगा ईश्वर से मुलाकात नहीं हो सकती। और इसके लिए त्याग करना होगा, प्रायश्चित कर्म करना होगा, तब जाकर के वो पिछले जन्म की जो आत्माओं का हाय, बद्दुआ, शाप लगा हुआ है वो कटता है। इसलिए साधक मनुष्य को जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि मुझे 1 साल में, 5 साल में, 3 साल में उस भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, यह निश्चित नहीं होता है। फिर भी मनुष्य को उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, धीरे धीरे रोड बनाते रहना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि रोड अवश्य बन जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। यदि आप मां भगवती जगत जननी महामाया काली मां से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, जो अन्य किताबों में उपलब्ध नहीं है, जिसको बोलते हैं साधना का ज्ञान, एक साधक का ज्ञान, यदि वो प्राप्त करना चाहते हो तो आज हम आपको एक कोड नंबर बता रहे हैं। वो कोड नंबर आपको हमें भेजने पर, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने पर, यह किताब आपको आधी कीमत में प्रदान की जाएगी, केवल उन्हीं को जो इस कोड नंबर का प्रयोग करेंगे। कोड नंबर है 8 बार 7 लिखना है आपको, 77777777। यह मैसेज यदि हमको प्राप्त होगा और यदि आप किताब चाहते हो तो आधी कीमत में आपको यह किताब दी जाएगी। आधी कीमत का मतलब हो गया है 1100 रुपये, 1100, 1100 रुपये में किताब आपको दी जाएगी। अन्यथा इस किताब की कीमत 2500 रुपये है, डिस्पैच चार्जेस सही। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, दयानिधि काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम महाकल्याणम दा कनक चंपक दाम्बुजाम, उतुंग बिनिगु जुगम्ब मनोहरांगी वाणी, नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः।